अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है केएमसी बिल्डिंग में। आज एक संगीन मसले पर हम लोग आवाज़ बनने जा रहे हैं, वो है कराची में चार्ज पार्किंग। अगर बात की जाए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कह दिया है कि कराची में चार्ज पार्किंग फ्री हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पार्किंग माफिया है अभी भी शहर कराची के अंदर सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए इनकी सिटी वार्डन्स की, वो लोग डेली बेसिस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चार्ज पार्किंग चार्ज करते हुए पार्किंग माफिया शहर कराची में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आ रहे हैं। इनका घेरा तंग कर दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये जो चार्ज पार्किंग का एक जो मामला चलता हुआ रहा है माजी से, ये ख़त्म हो जाएगा। आज हम बात करेंगे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब से। उनसे पूछेंगे कि अभी भी चार्ज पार्किंग कराची में ली जा रही है, जबकि आप लोगों ने कहा है कि चार्ज पार्किंग फ्री कर दी गई कराची से, लेकिन उसके बावजूद ये माफिया नहीं बाज आ रहा। आज रहिए हमारे साथ, इस संगीन मसले की आवाज़ हम बनने जा रहे हैं। पहले हम लोग जाएंगे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब के पास, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे। वो जो लोग पार्किंग ले रहे हैं उनके बीच में भी हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कुछ इतलात हैं, हमारे ज़राए ने बताया है कि वो लोग भाग चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पर आ रही है। लेकिन हम फिर भी जाएंगे, हम चेक करेंगे, आवाम के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाजरीन, कराची में एक संगीन मसला चार्ज पार्किंग, एक बेड़ा उठाया सिंध गवर्नमेंट ने, और केएमसी की अगर बात की जाए, उन्होंने खुले अल्फाज में कह दिया कि कराची में जितनी भी पार्किंग होगी वो फ्री होगी, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, फर्दर उनसे पूछते हैं, क्योंकि कराची वाले जब निकलते शॉपिंग्स करने के लिए जाते हैं, जब प्लाजाज में जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग के बहुत ज़्यादा इशू हैं और अभी भी लोग नाखुश हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। वेलकम। आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या समझते हैं कि ये जो पार्किंग माफिया है ये क्यों बाज नहीं आ रही, जबकि आप लोगों ने एक लेटर इशू कर दिया है, उसके बावजूद कराची में पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में आज से 6 महीना पहले मेयर कराची ने अनाउंस किया था कि कराची से फ्री पार्किंग इसमें ये कुछ डिले इसलिए हुआ कि कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए थे, उनका टेन्योर जून 30 को ख़त्म हो गया था। सही है। उसके बाद आपने देखा कि मेयर साहब ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन कर दिया। ओवरऑल्स केएमसी अपने डोमेन से अलावा ओवरऑल जितने भी टाउन्स हैं सबको ये कह दिया गया कि नो चार्ज पार्किंग पूरे कराची में। सही है। उसके बाद जहाँ हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, हमारी टीम वहाँ जाकर कार्रवाई भी कर रही है, उनको गिरफ़्तार भी किया है। आज भी बहुत सी जगह हमारे सिटी वार्डन्स ने ऑपरेशन करके किया है, अभी भी चल रहा है पूरे शहर में जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स होते हैं, और हमने एफआईआर भी कराई हैं। आज की बताता हूँ, आज 3 से 4 एफआईआर हुए हैं उन पार्किंग माफिया के खिलाफ। इस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। जो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया है, केएमसी ने जो ऐलान किया है, अपनी रेट को कायम करेंगे। पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज़ होगी। इससे हम बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है। मैं शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ आपको कहीं कंप्लेंट्स मिले, कोई आपसे चार्ज पार्किंग ले रहा हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कल शहरियों ने कंप्लेन की, विद इन 5 मिनट्स हमारी टीमें वहाँ गई, उनको गिरफ़्तार करवाया पुलिस को कहकर। सिटी वार्डनों ने जाके उनके चीज़ें जब्त करके एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर बाकायदा लॉन्च की हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं तेज़ी से, और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहेंगी।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन उनके पास जब हम लोग जाते हैं कहते हैं हमारे पास तो परमिशन है और हम तो काम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि हुकूमत ने कह दिया है कि कराची में फ्री चार्ज पार्किंग कर दी गई है? अच्छा, ये पहले भी इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, एक बार फिर से आप लोगों ने एक सख्ती की है, तो ये जो माफिया है ये क्या हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है? देखें, हुकूमत से कोई भी माफिया ताकतवर नहीं होती। देखिए, उसमें इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें शहरियों का ताउन चाहिए। गवर्नमेंट ने एक चीज़ कह दी तो इम्प्लीमेंट लाजिम है कि वो कराएंगे हम। तो शहरियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आपको कोई पार्किंग फ़ीस मांगे आप उनको मना कर दें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध KMC की जानिब से पार्किंग फ़ीस है ही नहीं, तो किस चीज़ पर आप फीस ले रहे हैं। अच्छा, इनको आपने ज़ाहिर सी बात है ऑक्शंस में इनको जो ठेके पे आप लोगों ने दिया हुआ है वो कहते हैं हमारा पैसा लगा हुआ है, हम ये पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि मेयर साहब ने आज से 6 महीने पहले ऐलान किया था कि हम पार्किंग कराची शहर से ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल किया था ऐलान किया। इम्प्लीमेंट आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 30 जून को ख़त्म हो गया, अब जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया, तो अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हमने ख़त्म कर दिया ना, फ्री कर दी पार्किंग। तो किसने उनको NOC दी है? कौन से डिपार्टमेंट ने दिए? KMC ने दिए? कोई टाउन्स ने दिए? किसने दिए? तो शहरी उनसे पूछ सकते भी, आपके पास अगर परमिशन है तो आप हमें दिखाएं। परमिशन सब ख़त्म हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने जब एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो ना उसका मुझे इख्तियार है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ, ना वो टाउन को है। सुप्रीमेसी सूबे ही गवर्नमेंट की है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकामात दे दिए, उसके बाद तो अब कोई NOC देने का पाबंदी नहीं है, और उसका अगर कोई देता है वो फेक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने देखा, जैसी नोटिफिकेशन निकलने के बाद कार्रवाई में तेज़ी आ गई है। सिटी वार्डन्स रोज़ाना डेली बेसिस पे एक वेबसाइट हमने KMC की बनाई हुई है, डेली बेसिस पे कार्रवाई हम उस पे अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करके शहरियों की आगाही के लिए कि KMC ने कि जो सिंध गवर्नमेंट ने जो अहकामात दिए KMC उस पर इम्प्लीमेंट करा रही है और कराती रहेंगे, चाहे कितने भी बादशाह माफिया हों, उनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि शहरी उनसे पूछ सकते हैं, शहरी उनसे कैसे पूछें? आई वॉज द विटनेस, मैंने खुद देखा कराची के कुछ बाज़ारों के बाहर जो पार्किंग जो है, और मैंने देखा कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे लड़ रही थी कि हमें दिखाएं कि आपके पास वो बाकायदा उनकी ठेकेदार आगे जी हमारे पास इसके अप्रूवल्स हैं, तो मुझे बताएं उनकी बदतमीज़ी वो शुरू कर देते, फैमिलीज़ को भी नहीं देखते कि फैमिलीज़ इनके साथ मौजूद हैं, उनका तरीक़ेकार भी गलत है, बदमाशी भी उतर आते हैं, तो उधर क्या करें? शहरी कंप्लेन करें ना, KMC को करे। कोई आपका पोर्टल है, ओके, हमारा पोर्टल नंबर है 1 KMC के पास। शहरी शिकायत करते हैं, विद इन 5 मिनट किया जाता है। 15 पर इतला दें। सिंध गवर्नमेंट सही ने जो अगर कोई शहरियों से बदतमीजी कर रहा है वो 15 पे इतला दे, 15 फ़ौरन पहुंच जाएगी। KMC के पोर्टल पर आप कंप्लेन करें, विद इन 5 मिनट टीमें वहाँ पहुँच कर उनको, मैंने यही तो हो रहा है। आप देखें रोज डेली बेसिस पे, जब अब एक इम्प्लीमेंट कराना तो हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम जब हमने खुद ऐलान किया है तो हम उससे पीछे कैसे हटेंगे। और मैं शहरियों से फिर कहता हूँ कि इस पर आप हमारे साथ ताउन करें। जहाँ भी आपको कहीं चार्जेस फीस ली जा रही है या हमें इतला दें कि KMC को, पुलिस को इतला दें, इंतज़ामिया को, और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और इनको जो माफिया हैं इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताएंगे टीम्स जो आपने तश्कील दी हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं, किस तरह आपकी टीम्स काम कर रही हैं और किस तरह उन लोगों को आपने सेटल डाउन किया? देखें, डेली बेसिस पे हमारी टीमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजी जाती है। शेड्यूल डेली बेसिस पर निकलता है और डेली बेसिस पर कार्रवाई करके और रिपोर्ट्स हमें करते हैं, और उस पर हम डेली बेसिस पर कार्रवाई की रिपोर्ट लेते हैं और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। हमारी टीमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है, 7 अजला हैं, 24 टाउन है। जब जहाँ कंप्लेन आती है तो हमारी टीमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर को कहा गया, सीनियर डायरेक्टर ने अपने नीचे स्टाफ तमाम, आपने ये भी देखा होगा कि सिटी वार्डन सब आपको रोडों पे नज़र आ रही, पहले नहीं होते थे। पहले तो ये सिटी वार्डन्स घरों में बैठे रहते थे। जब से हमने चार्ज लिया तो सिटी वार्डन को आपने रोडों पे देखा होगा। अब तो उससे ज़्यादा मुतहरिक है। उनके साथ हमने एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी उनके साथ डिप्यूट किया हुआ है
मज़ीद कहीं उनको दुश्वारी आई होगी तो पावर शेयर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमने एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें भी उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो उसके साथ साथ हम डिप्टी कमिश्नर को भी, मेयर साहब ने कमिश्नर कराची को कहा, कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है। तो इसी तरह आईजी, एडिशनल आईजी कराची ने तमाम एसएसपीज, डीआईजीज को कह दिया गया है। तो इम्प्लीमेंट तमाम एजेंसियां एक पेज पर हैं, चाहे वो एक्टिव हैं और केएमसी हो, आपका डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपीज हो, सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर। आप ये काम हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, ये नहीं स्लो, तेज़ी से, और इसको मज़ीद स्पीड देंगे। अच्छा, कितने % कराची की जो पार्किंग है वो केएमसी के अंडर में आती है? जस्ट एन आइडिया, टेंटेटिवली। देखिए, जो हमारी मेन शाहराहें थी उस पर था, जो हमारी मेन सड़कें थी उस पर, जो केएमसी की उस पर, उससे तो हमने ख़त्म कर दिए, ऐलान कर दिया बाकायदा। हाँ, कुछ पार्किंग जो अब डिजिटलाइज हम करें वो बाउंड्री वॉल्स के अंदर, जैसे बाहर आप मुल्क में जाके कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और पे करते हैं उस पर 2 आवर्स और 6 आवर्स उनका जो हिसाब होता है, पूरे दिन का अलग फेयर होता है, दिन का अलग होता है। तो इसी तरह जो बाउंड्रीज़, जो हमारे डोमेन है केएमसी का, बाउंड्रीज़ के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर जो हमारे पार्किंग एरिया, उनको हम कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज की तरफ ले जा रहे हैं। ज़रा कुछ तो कैंटोनमेंट के अंडर में भी आता है ना वो। मैं केएमसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे नुकसान भी तो होगा ना केएमसी को, करोड़ों का ज़ाहिर ऑक्शंस वगैरह जब होता था, पैसा तो केएमसी के पास आता था ना, नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं, क्यों नुकसान हो? उससे बदनामी हो रही थी ना केएमसी की, और इस शहर में के पार्किंग माफियाज के थ्रू केएमसी को कितने 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 3-4 करोड़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि केएमसी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को ये टारगेट दिया हुआ था कि आप अपने रेवेन्यू जनरेट करें। यही केएमसी थी, हमसे पहले लोग यहाँ पे थे, हमें आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की कॉपियाँ पढ़ते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वही इख्तियारात, वही बाइलाज, वही केएमसी, आज वही केएमसी आपको काम करते हुए नज़र आ रही है, उसी पावर में, उसी डोमेन में। केएमसी के तमाम डिपार्टमेंट्स की रेवेन्यू 100+ कर चुकी है। तो उसी से हम ये तरक्याती काम करा रहे हैं, शहर की खिदमत कर रहे हैं ना। तो आपका नियत काम करने की हो तो आपके पास वसाइल भी मौजूद है, इख्तियारात भी मौजूद है, खुद कफ़ील इदारा भी बन सकता है। तो इसमें मेयर साहब, हमारी टीम मेहनत कर रही है, हम सब मिलकर। हमने तो तमाम स्टेक होल्डरों को ये दावत दिया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये एक्सट्रैक्शन है कि तमाम स्टेक होल्डरों को साथ लेकर, कराची हम सब का है, बिला तफरीक, बिला लिसान अवाम की। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची जागता है तो पाकिस्तान जागता है, सोता है तो पाकिस्तान सोता है। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताएं कि चले ये बात सब हमने कर ली, आपसे पार्किंग की बात कर ली, लेकिन एक संगीन मसला, पार्किंग नहीं मिलती शहरियों को जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। इसके बारे में भी तो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया बनाए ना, ताकि लोगों को आसानी हो। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं शॉपिंग के लिए जाता हूं ना फैमिली के साथ, तो मैं ये सोचता हूं, सबसे पहले स्ट्रेस ये शुरू होती है, मैं पार्किंग का करूँगा। इसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा बनाए लाएमल के शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमने आपको एक मैं बात बताता चलूँ, कराची शहरियों को के नॉलेज के लिए, आज से तकरीबन 49 साल पहले एक डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। बोल्टन मार्केट के पास केएमसी की लैंड थी, पार्किंग प्लाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे टेन्योर में मेयर साहब ने कोशिश की, उस इशू को सॉर्ट आउट किया। उनके वालिद साहब, दादा ने केएमसी के साथ पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ली, फिर उनके वालिद साहब थे, फिर उनके बेटे, जो आज उनके बेटे को कहीं बुला के हमने ये मसला सॉर्ट आउट किया। उस वक्त के 10 करोड़ रुपए पड़े हुए थे कोर्ट में। उस वक्त डॉलर की कीमत 10 रुपये थी, आज डॉलर की कीमत कितनी थी? अगर उस वक्त हम ये फैसले कर लेते तो शायद आज परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने ये मसला हल किया। वहाँ 200 के करीब व्हीकल्स आ सकती है, 500 बाइक्स आ सकती हैं, और मेज़ाइन फ्लोर और ऊपर ऑफिसेज हैं जो बंदरगाह के साथ कनेक्ट है। और वहाँ पे हमारे साथ कराची ऑफ चैम्बर के सदर भी खड़े थे, उन्होंने हमें ये अप्रिशिएट किया कि आपने इतना पुराना मसला
हल किए। तो हमारी कोशिश है, ये शहर हम सब का है, इस शहर के असास को उजागर करना, काम पर लाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें इस शहर ने मुंतखब कर कर यहाँ बिठाया है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश है कि इस शहर को हम बेहतर कर सकें और एक मिसाली शहर बनाएं, इस KMC को एक मिसाली KMC बनाएं, ताकि ये इदारा कराची का बहुत बड़ा इदारा है, तो इसे हम अपने पैरों पे खड़ा कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस 2 सालों के अंदर आपको कराची शहर में काम होते हुए नज़र आएंगे और तरक्याती कामों का सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इस साल इसी 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेंगी इंशाअल्लाह कराची ताला। शहर के लिए। चले जी सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब, और एक संगीन मसला कराची में चार्ज पार्किंग का, आज उसकी आवाज़ बन रही है। मंजरेआम की टीम ऑन ग्राउंड जाएंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे जो हुकूमत ने जो एक बेड़ा उठाया, क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। रहिए हमारे साथ, मंजरेआम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन मोबाइल मार्केट अब्दुल्ला हारून रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये दोनों मौसूफ यहाँ पे मौजूद थे। सामने दिखाई दे रहा प्रीटी थाने की मोबाइल मौजूद है, वो दिखाई दे रहा प्रीटी थाने की मोबाइल मौजूद है, और यहाँ पे खड़े होकर ये पार्किंग ले रहे हैं। वो पुलिस की मोबाइल है। इधर आवाज़ सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे ये बताओ, ठेकेदार कौन है तुम्हारा? सच बता तो हम छोड़ देंगे। देखो, मैं पुलिस को बुलवा लूँगा, सारे पुलिस को बुलवा के लाना सामने से। मुझे ये बताओ कि इधर आ जाओ, भी इधर आ जाओ, ठीक है? ये कान में लगा लो, कान में लगा लो, ये कान में लगा लो। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? क्या काम पे आ जाए? काम पे आ जाए हो? इधर आप, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये कान पे लगाओ, ये कान पे लगाओ, ये चौक कान पे लगाओ, चौक कान पे लगाओ। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का मालूम सच बता दो, छोड़ मालूम दूंगा। नहीं है सही। तो किसने खड़ा किया आपको यहाँ पे? ये मैं आज आया हूँ काम पे। आज पता नहीं क्या कर रहे थे काम यहाँ पे? ये काम पे सही बोले पार्किंग पे काम करो, कर पार्किंग कितने ले लेते रहे हैं 20 रुपए 10 इधर आप, इधर 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 बस, इधर 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 ये भाग जाएंगे वरना। इधर है, आप मुझे बताएं, सच बता दो। मैंने नहीं लिए सर, मैं नहीं हूँ ऐसे। ये है जिस टाइम पार्किंग में नहीं होते ना, आज खड़े हुए थे। आप ऐसे ही खड़े हो? मैंने खुद देखा बाइक्स लगा हुए थे। मैंने नहीं बुलाया लगा भाई को, सर, बुलाया आप आगे। ने 50 रुपए लिए हैं, सही है। मैंने बोला 30 रुपए एक जो रेगुलेशन है, 30 रुपए बनते हैं, वो ले लें आप। ये आगे तो लड़ रहे थे, बोले KMT वाले हम लोग ये और वो। एक मिनट, इधर आओ, आप इधर आओ। ये अच्छा, KMT की इन लोगों ने धमकियां किसको दी इधर खड़ो? हैं। किसने? इसने KMT की धमकियां दे रहा है, ये आवाज दे रहा था, दे जल्दी कर। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आवाज दे रहे हैं। नहीं, पैसे किसने लिए? तूने आवाज नहीं दी थी? मैंने कब? आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ दोनों एक जाओ। ही हैं ये। क्या कह रहे हैं? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, मुझे पता है। दोनों एक ही हैं। अभी ये झूठ बोल रहा, अभी झूठ बोल रहे नहीं हूँ पार्किंग वाला, मेरे से इतने पैसे लिए हैं। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। क्या कह रहे हो? ये बदतमीजी, अगर लेडीज भी आती है फिर भी बदतमीजी। KMC के पैसे दो, KMC के पैसे दो। पैसे वापस करो भाई को। पैसे मैंने तो नहीं लिए, तो किसने लिए भाई? है? अब इसने इशारा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आप, इधर आओ। आप बात सुने, आप बात सुने। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक बात बताऊं, आप इसको बचाओ नहीं। मेरी बात सुनो, आप इसको बचाओ नहीं। बात तेरे किसने पैसे लिए? मेरे को बात बता। बाइक किधर लिया? सामान अभी भी पड़ा हुआ, ये रही बाइक खड़ी हुई। ये बाइक किसकी है? ये बाइक किसकी है? ये मेरे को बता, ये बाइक किसकी है? पैसे ये जिसके क्या कह ऊपर रहा? सामान पड़ा हुआ। लेते हैं। मैं भी अभी आया हूँ, आप एकदम से हाँ, आ गए तो देखते आप बच हैं। गए। अभी मैं डिप्टी मेयर साहब का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। की बात नहीं है। अभी का बात नहीं है, पर तूने गाड़ी देख लगाया, तूने गाड़ी का बात तो आप नहीं होते तो मुझसे भी लेते ही। मैंने अभी खड़ी करी है गाड़ी, जिम्मेदारी किसको देती? लेते हैं। अच्छा बात सुनो, नहीं होती चोरी। तुम लोग ऐसी में 2 नंबर काम करते हो यहाँ पे। नंबर का काम नहीं है, तू मेरे पास ऊपर नहीं दिखाओ ना। कमाने पे लगे हो तुम लोग। देना फिर सब 2 नंबर है भाई, ये 2 नंबर है, सब 2 नंबर हैं ये। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, ये बात सुनो। बदमाशी नहीं है तुम बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी नहीं है भाई। पैसे दो इसको, जो पैसे लिए इसे। भाई से पूछ किसने पैसे दिए? रहने दे, जोड़ दे, दबा करे। रख लो बेटा, रख लो। आपका ये दोनों एक है। ये हम लोगों का डेली का काम है। ये आएंगे, दूसरे दिन डील किया, आप अभी आए, दूसरे दिन हम लोगों के साथ झगड़ा करके बैठे हो, डील किया, गाड़ी गैप करवा दे। फिर इन लोगों के ये माफिया ये माफिया ये। मेयर कराची साहब, देख ले सामने प्रीटी थाने पुलिस की मोबाइल मौजूद है और यहाँ पे पार्किंग चल रही है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, वो सामने पुलिस एहलकार मौजूद है, दिखाई दे रहा है वो पीछे।
पुलिस एहलकार मौजूद है और यहाँ पे पार्किंग, ये दोनों हजरात यहाँ पे पार्किंग ले रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, जबकि पार्किंग फ्री कर दी गई है पूरे कराची से। जनाब क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग होनी नहीं चाहिए। आपको पता है पार्किंग फ्री कर दी है, जी उसके बावजूद ये पार्किंग ले रहे हैं, ले रहे हैं। ऐसा है? हाँ है। आपके सामने डबल टेबल लगी हुई है। इधर खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, इधर ही खड़े रहो, अभी तो रुको। मुझे ये बताओ कि ठेकेदार कौन है? हम छोड़ दें। का मालूम नहीं है साईं। अच्छा फिर क्यों ले रहे हो? साईं आ जाए अभी हम काम पे। तो किसने लगाया काम? साईं ये बंदा दूसरा था, चला गया अभी मालूम कौन बंदा था? ये दूसरा था साईं, बलोच था या कौन था हमारे को मालूम नहीं, ये पता नहीं है साईं, मालूम झूठ बोल रहे हो फिर? नहीं। झूठ नहीं है, सामने झूठ झूठ नहीं बोल रहे है। हो। आ तो जाए वो काम पे। सच बता दो, सच बता दो तुम। अजीज मसूद अजीज मसूद है यहाँ पे। बेटीएम मॉल में बैठा हुआ है, वहाँ चले जाओ। अच्छा, एटीएम मॉल में बैठा हुआ है। कौन है वो? अजीज अच्छा, तो आप कब से काम कर रहे हो? ये तकरीबन हफ्ता हो गया। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ इसलिए बोल रहे थे कि सर पकड़े। हाँ? सच बोल दिया ना सर। देख ले जी आपके सामने, मैंने गाड़ी में वहीं से ताक लिया, ये दोनों मौसूफ। अभी इनको ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे, अभी पुलिस आएगी प्रॉपर तरीके से, जिस तरह डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों यहाँ पे मौजूद है, इन पे ज़रा नज़र रखिएगा, ये यहाँ से जाए नहीं है। काविश आप काम करते रहते, काविश मेरे साथ मौजूद हैं, आप आवाज़ आवाम की बनते रहते हैं। आपके सामने ये दोनों चेहरे मौजूद हैं, इनकी सरपरस्ती, जिस तरह अजीज़ मसूद का नाम लिया, जानते हैं अजीज़ कौन है? अजीज़ वही शख्स है पार्किंग का जो यहाँ पर सारा निज़ाम चला रहा है, पार्किंग के ठेके चला रहा है। अमजद भाई हमने बहरहाल यहाँ पर FIR भी कटवाई हैं, हमने इनको लाकअप भी किया है, एक दिन में इनकी ज़मानत हो जाती हैं। साथ साथ यहाँ पर इतनी बढ़िया, मैं बोलता हूँ 80 रुपये की, मैंने पहले भी बताया था आवाम को कि एक 80 रुपये की एक टोपी, ग्रीन टोपी खरीदो और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 कमाओ, महीना 1.5 लाख रुपये सिर्फ 80 रुपये की टोपी खरीदो। ये एक बिज़नेस हो गया, एक कारोबार हो गया। हालांकि अमजद भाई KMC ने यहाँ पार्किंग ख़त्म हो गई कर दी है, TMC का लेटर लेके आ जाते हैं। मतलब TMC टाउन क्यों इजाजत दे रहा है जब KMC ने फ्री कर दिए? तो सही बोल रहे तो ये भी एक इख्तिलाफ है कि टाउन क्यों इजाजत दे रहा है। चले यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। परवेज साहब आ जाए आप ज़रा, परवेज साहब इधर आ जाए ज़रा प्लीज़। अच्छा परवेज साहब मुझे ये बताएं कि ये पार्किंग यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जी? मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं जवाब की बात नहीं है, आपको पता है कि चार्ज पार्किंग फ्री कर दी कराची में? जी हाँ पता है। कर दी है? आपकी गाड़ी वहाँ पर मौजूद है, क्या आप देख नहीं रहे? नहीं हमारे पास कोई आया नहीं जी? हमारे पास कोई आया नहीं। कोई आया नहीं, हम आपके पास आ गए, हम आपको बता रहे हैं, आप पहले जाओ। कानून की कार्रवाई। आओ चले जी, ये दोनों बंदे ये इधर आए, ये दोनों बंदे आपके सामने। आ जाओ। कौन कौन है? आप आओ मेरे साथ थाने आ जाओ। नहीं थाने हम क्यों आ जाए? आप कौन आएगा? मदई कौन होगा भाई? मदई तो आएगा ना कोई। बात तो सुने। आप ये नीचे कर दो ना, ये नीचे कर दो आप। नहीं मैं, हमें लाओ नहीं है भाई हमारे। लेकिन हमें तो कहा गया है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस थाने लेकर जाएगी। बंदे दो ना, मदई दो ना साथ। कौन पैसा ले रहा था? चले तो किसने कंप्लेन किया? आ जाओ। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल बराबर में मौजूद है और यहाँ पे चार्ज पार्किंग जो है वो आपके सामने खुलेआम यहाँ पे आवाम से ली जा रही है। काविश आप मुझे ये बताएं कि अभी पुलिस एहलकार को आपने देखा, उनका रवैया देखा आपने? देखिए अमजद भाई, पुलिस तो हमने बहरहाल यहाँ पर FIR भी कटाई है, पुलिस काम करती है, लेकिन इसके लिए मुसलसल एक टीम बनानी पड़ेगी जो बाकायदा तौर पर पार्किंग को सिटी वार्डन कर तो रही है, सिटी वार्डन कर रही है, लेकिन सिटी वार्डन एक दो बंदों को पकड़ के FIR कटाना इससे नहीं होता। मुस्तकिल सिटी वार्डन को चाहिए कि वो यहाँ पर खड़े हों। अगर सबसे ज़्यादा सदर में पार्किंग ली जा रही है, यहाँ पर 50-50 रुपये 100-100 रुपये भत्ता लिया जा रहा है, गाड़ियों का यहाँ पर 200-200 रुपये पार्किंग ली जा रही है, तो सबसे बड़ा गढ़ तो सदर है। आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं शार फैसल में, आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बहादुराबाद पे, आपको चाहिए एक सिटी वार्डन की एक यहाँ पर मोबाइल यहाँ पर खड़ी कर दें और जो भी यहाँ पर ऐसा 50 रुपये 100 रुपये आवाम से भत्ता ले उसको फौरी तौर पर पकड़े। भत्ता क्या आपने तो फ्री कर दी है। मुझे मिले साइम साहब जो वो इंचार्ज हैं जो कि सिटी वार्डन की, मुझे ये बताया कि वो साइम साहब कह रहे हैं हमने तो आज भी कार्रवाइयाँ की हैं, कल भी की हैं। तो साइम साहब आपके सामने ही है, रंगे हाथों हमने 2 बंदे पकड़े जो मेन मोबाइल मार्केट है कराची की, बड़ी मार्केट है कराची की, यहाँ पे किस तरह खुलेआम आवाम से पैसे ले रहे हैं, पैसे नहीं भत्ता ले रहे हैं, भत्ता। पहले मान नहीं रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से जिस तरह आप लोगों ने देखा उनको मनवाया। काविश मैं आपकी तवज्जो से
हाथ जोड़ के तमाम इदारों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपसे पार्किंग फ्री नहीं होती आप ऐलान ना करें। यहाँ पर तशद्दुद, यहाँ पर मारा मारी, लोगों को मारना, खून खराबा करना, लहू लुहान कर देना। गुज़िश्ता रोज़ भी ये वाक़या हुआ पेश आया कि एक बंदे को आवाम को, एक शहरी था, उसने पैसे ना देने पे उसको मारा। क्यों? मेयर कराची साहब का हुक्म था कि पार्किंग फ्री करना। अरे भैया, जब आप पार्किंग फ्री कर रहे हो तो आवाम तो यहाँ लोगों से लड़ेगी ना। अब आवाम लड़ेगी तो उनको लहू लुहान कर दिया जाता है। या फ्री ना करें या ऐलान ना करें, अगर ऐलान करें तो उस पर अमल दरामद कराना भी आपका काम है, और यही हम बोल सकते हैं। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि बराबर में पुलिस की मोबाइल मौजूद है और यहाँ पर जो है वो किस तरह पैसे लिए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्किंग का ठेकेदार हूँ, हमारे पास लेटर है, सब कुछ है। आप क्या हुआ, कोई बात है तो बताएं आप। लेटर है, बताते हैं, ये लेटर तो मेयर कराची साहब ने कहा है कि पार्किंग फ्री कर दी गई है। ये कल टाउन ने लिखा है, देखें आप, ये कल टाउन ने लिखा है, आप चेक करें, देखें जरा। कल टाउन ने लिखा है, डीसी साहब को लिखा है, डीआई साहब को लिखा है, सीएम साहब को लिखा है कि इनका कोर्ट के स्टे चल रहा है, कोर्ट में स्टे चल रहा है। अच्छा। हमारे टाउन की पार्किंग, हमारी पार्किंग ख़त्म नहीं हुई है। अगर मुर्तज़ा आप साहब ने ख़त्म की है तो वो ख़त्म की, केएमसी वाले साइड ख़त्म की है, ये टाउन की पार्किंग है। तो टाउन किसके अंडर में आता है? टाउन किसके अंडर में आता है? ये तो आप जाके मुर्तज़ा आप साहब से पूछेंगे तो वो बताएंगे। मेयर कराची के अंडर में आता है ना? नहीं आता, नहीं आता। टाउन मेयर कराची के अंडर में नहीं आता। ये नई चीज सुन रहा हूं मैं। नहीं, टाउन मेयर का टाउन बल्दियात के हक में आता है, सही यानी साहब। अच्छा, हाँ, लेकिन बल्दियात ने भी ऐलान कर दिया है महमूद भाई, बल्दियात ने भी ऐलान कर दिया। अब मसला यही है अमजद भाई, जो हमारे को असल मसला है, आम आवाम को देखें। अगर मेयर कराची साहब पार्किंग फ्री कर रहे हैं तो टाउन इजाज़त दे रहा है। अगर इजाज़त दे रहा है तो कम से कम यहाँ पर लेटर दे दे, आवाम लड़े नहीं। हम ये बोले लड़े नहीं। मेयर कराची साहब टाउन के हवाले से बात कर सकते हैं ना? मेयर कराची साहब बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो टाउन के सारे फंड वगैरह तो जाता है उनके पास, बिल्कुल। लेकिन टाउन भी उनके अंडर में तो आता है ना, कहीं ना कहीं। कैसे नहीं आता? मैं बता रहा हूँ आपको, वो बल्दियात का इदारा है टाउन का। सुनो, वो उनके बातें चल रही है इसके ऊपर कि अभी हमने टाउन की पार्किंग हमने कैंसिल करनी या नहीं करनी है। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने अभी बोला है कि टाउन को भी कोई इख्तियार नहीं। मेरी बात सुनो, ये लेटर टाउन ने कल लिख के, ये देखिए, ये आप कॉपी ले लें, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है। आप वेरिफिकेशन, अब्दुल्ला मुराद साहब ने अभी कहा है, आप इसका वेरिफिकेशन करें। ये टाउन ने कल लिख के दिया है, मेयर को फोन करिए। हाँ, ये इन्होंने कल लिख के दिया है कि भाई आप जाके इसको वेरिफिकेशन करें, इसका हमें जवाब दिया जाए। अभी टाउन का और मेयर साहब का इसमें बैठ के जो फैसला करते हैं वो कैंसिल करते हैं, जो भी करते हैं। टाउन का झगड़ा, केएमसी का झगड़ा, ये झगड़े की वजह से आवाम रुल रही है। हम चाह रहे पार्किंग लगाएं, हमें पार्किंग ना लगाने में। डिप्टी मेयर कराची साहब ने कहा है कि टाउन को भी इजाजत नहीं है, तो फिर ये किस तरह? बिल्कुल, टाउन को उन्होंने लेटर दिया है वजीर बल्दियात ने, लेकिन अभी ये लेटर लेके आ जाते हैं। मसला यही होता है कि टाउन और केएमसी के जो मामला है उसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम को क्या पता? आवाम को पता भी नहीं होगा टाउन के, आवाम को पता भी नहीं होगा वजीर बल्दियात ने क्या बोला है। आवाम को बस एक ही बात बोल दी गई है, फ्री। अब फ्री का मतलब वो तो लड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं, इनसे ठेकेदारों से भी गुजारिश करते हैं कि आप इस मसले को, अगर आपको इजाज़त मिल गई, आप नोटिस लगा दें, लड़ाई झगड़े से बचाएं मार्केट में। हमने भी यही कहा है इमरान भाई कि देखें, अगर हमने लेटर लिया है, हमने ऑक्शन में काम लिया है, तो चाहिए यार टाउन को भी चाहिए यार, मेयर साहब को भी चाहिए कि वो काम करें जो इसमें आवाम का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम जी उमैर, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा था सदर में, तो यहाँ पे टाउन ने इनको परमिशन दी हुई है। तो अभी इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है सलमान अब्दुल्ला साहब ने कि टाउन को भी इख्तियारत नहीं है कि वो इस तरह लोगों से पैसे लें। जी जी, अभी टाउन वाले कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो टाउन जो है ये बल्दियात के अंडर में आता है ना? ये हाँ बिल्कुल, बल्दियात के अंदर में आता है टाउन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्दियात के अंडर में आता है। तो मुझे एक बात बताएं, तो उन्होंने तो अभी आपके सामने जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। टाउन की कंप्लेन, आप अगर कंप्लेन करोगे ना, टाउन की अपनी गाड़ी वहाँ पहुँचा देंगे, हम वहाँ से उठवाएंगे। अभी ये एक मौसूफ है, ये ठेकेदार है, लेटर लेकर आ गया टाउन का, जिन्होंने कल ही टाउन ने परमिशन दी है। आप बताएं क्या करें? टाउन ने लिख के दिया है। टाउन ने लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया? ये इन्होंने जवाब भेजा है कि हमें इसका जवाब दिया जाए, क्या इनका लेटर हम कैंसिल करें या ना करें, ये लेके। वो कह रहे हैं कि हमें लिख कर दिया है कि टाउन ने कि ये जो काम कर रहे हैं ये करें या ना करें। ये क्या सूरत हाल है? सर आप मुझे व्हाट्सएप करें ये लेटर प्लीज, मुझे व्हाट्सएप करें। देख लें, आपके सामने टाउन की एक आई है यहाँ पे, तो मैंने कहा आपको फोन करूँ मैं। व्हाट्सएप करें, हम चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें। लेकिन ये इख्तियारत इनके पास तो नहीं है ना?
नहीं सर नहीं, हम केएमसी के पास नहीं है, अब केएमसी ने फ्री कर दिया, केएमसी का कोई डिपेंड तो ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है बिल्कुल। सुन लिया जनाब। हाँ व्हाट्सअप करें साहब को, व्हाट्सअप कर दे। ये बात किएगा जरा, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली वालेकुम अस्सलाम, कौन सी जगह है जहाँ यहाँ पार्किंग लगा? सर ये मोबाइल मार्केट में है सर। कल टाउन ने एमसी साहब ने एक लेटर लिख के दिया है डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, कि भाई हमें बता दिया जाए कि इनका केस चल रहा है, 981 का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, इन्होंने स्टे लिया हुआ है, हमारे जो सदर की पार्किंग चल रही है। तो उन्होंने आगे लिख के जवाब दे दिया। अभी आगे से जो जवाब आता है वो कैंसिल करते हैं नहीं करते हैं तो बात की बात है सर। मैं साहब को यही समझा रहा था। लेकिन पार्किंग चल रही है, पार्किंग चल रही है। जी सर, पार्किंग चल रही है। जी चल रही है। 2 बंदे पुलिस के हवाले भी किए अभी, और पुलिस कह रही है कि मुद्दई कौन है। आप मुझे डिटेल जगह के मुझे एड्रेस सेंड करें, मैं टीम भेज रहा हूँ। आप टीम भेजें, हम यहाँ मौजूद है मोबाइल मार्केट में। 2 बंदे पुलिस की तहवील में। और साइम का नंबर आपको मैंने दिया, साइम को फौरन वो करें, कॉल करें। साइम साहब फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करें? साइम फोन नहीं उठा रहे। नहीं व्हाट्सएप करें उसके सारे के नंबर से। चले ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे कहते वीडियो बना के सेंड करें। चले ठीक है, ओके। अब देख लिया आपने? जी बिल्कुल। ये अब इसका मेयर कराची साहब का पी है। बिल्कुल। अब ये इसका जवाब तो अभी ये पार्किंग अब फिर बंद करें अभी। सर मसला ये है, अब ठीक है आपकी बात राइट है, आप अपनी जगह पे ठीक है, आपका काम है हवाम तक बात पहुंचाना, हमारा काम है हवाम को ये दिखाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महमूद है। महमूद नाम है। जी महमूद साहब। जी देखिए बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कह रहा है आप इस पार्किंग को फ्री करें। सर बिल्कुल आपकी बात, जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, जो हमें टाउन ने कल ये लेटर लिख के दिया, मैं इस लेटर को नहीं मानता। सर जब इतनी बड़ी कुर्सी ने कह दिया, मेयर कराची साहब ने कह दिया, डिप्टी मेयर ने कह दिया, चल रहा है हमारा, इसमें केस का हवाला है। तो जब तक आपका केस चल रहा है, जब तक ये काम बंद ये केस ये हाई कोर्ट ने आपने स्टे ले लिया। अब मसला ये अमजद भाई के ये स्टे ले लिया, बहरहाल जो भी मामला है, हम तो इस चीज़ को अवाम नहीं जानती ना, हम तो अवाम है। अवाम बोलती है कि यार मसले का हल निकालें। ये तो ले लिया, लेकिन उन्होंने भी इनको कहा है टाउन को कि ये जो टाउन ने लिख कर दी है इसको कंफर्म करें, ये काम करें या ना करें, तो तब तक काम नहीं करें। कानूनी तौर पे यही है कि फिलहाल अभी पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कानूनी तौर पे ये है। जब तक काम बंद करना चाहिए ना। हमें अभी तक टाउन ने ये नहीं कहा है कि आप काम ना करें। जी सुने, आपने खुद कहा कि इस लेटर में लिखा हुआ है, लेटर में असल में खुद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हूँ, अब इतना बड़ा कौन पड़ेगा। आपने खुद कहा इस लेटर में लिखा है जब तक ये इसको या तो करने दे काम। ये नहीं कहा है कि आप पार्किंग बंद करें, उन्होंने ये कहा है कि आप भाईजान हमें जवाब दिया जाए। इन्होंने हमें टेंडर भरा है, इनका कोर्ट में स्टे चल रहा है कि हम इनके पार्किंग कैंसिल करें या ना करें, हम इनको पार्किंग करने से मना करें या ना करें। उन्होंने ये उसमें लिखा है, ये पढ़े आप। इन्होंने उसको बोला कि हमें जवाब दिया जाए, हमें डायरेक्शन दिया जाए कि हम क्या करें। पूछा है ना। जी तो तब तक आप काम, अब वो जवाब देंगे। तो सर जो हमने पैसे भरे हैं हम कहाँ चले जाएं? तो वो हमें बुलाए ना, हमें बोले कि भाई आप क्या। सब बात सुने, इसमें ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन टीएमसी सदर एंड इशूड ऑर्डर्स टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स टिल 31/12/2025। 31 जो है वो दिसंबर तक ये इसमें लिखा कॉन्ट्रैक्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और बिफोर दिस टाइम इफ काउंसिल अप्रूव द प्रपोजल बाय लॉज ऑक्शन विल कंडक्ट इमीडिएटली। उन्होंने फैसला उनको करने का कहा है, अभी फैसला आपका हुआ नहीं है। अमजद भाई मैं एक ही बात करूंगा कि नंबर प्लेटों पे जो अभी बड़े मामला चल रहे हैं कि नंबर प्लेटें चलान, अभी आप इतनी बड़ी मिसाल है, इस जो पर्चे में बाकायदा लिखा हुआ भी है कि अगर कोई बंदा कैप नहीं पहनता तो उस पर 1000 रुपए का चालान, अगर कोई बंदा वर्दी नहीं पहनता तो उस पर 2000 का चालान। मतलब कोई बंदा अपनी नंबर प्लेट पे अजरक ना लगाए तो उस पर आप 25,000, 20,000, 15,000 जुर्माने करोगे। और जो बंदा यहाँ पर खुले आम सिर्फ एक कैप पहन के पार्किंग ले उस पर आप 1000 रुपए का चालान। और आज तक मैंने देखा है किसी को, कोई ट्रैफिक वाला, कोई पुलिस वाला, कोई सिटी वार्डन, कोई टाउन का मेंबर, कोई इनको चालान दे रहा हो। या तो फिर चालान, अगर मुसलसल तौर पे चालान हो रहा होगा तो ये वर्दियों में होंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं। मिस बिहेविंग का चालान 2000 रुपए, मतलब कोई बंदा सामने वाले को मारे, गालियां दे, 2000 रुपए भर के रिहा। तो ये कहाँ का कानून है? हमारा इनसे कोई खिलाफ नहीं है, ये अपना इन्होंने 7 लाख भरे, 10 लाख भरे, इनके कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये और केएमसी बैठ के एक मुआहिदा तय करे जिससे आवाम को रिलीफ हो, बस आवाम यहाँ पर लड़े नहीं। लगता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं इन लोगों की, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ही ना केएमसी के टीएमसी के, ना टीएमसी की केएमसी के साथ। और आज वाज़ह तौर पे सलमान अब्दुल्ला साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा है, वो आप मुलाहिजा करेंगे कि टीएमसी को भी इख्तियारात नहीं है। मैं जब उनसे पूछा कि टीएमसी वगैरह जो है वो किस तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने वो भी फ्री चार्ज पार्किंग पे वो काम करेंगे। लेकिन कराची में अगर बात कीजिए, आज हम निकले, आज मंजरेआम दिखाया, मंजरेआम प्रोग्राम में
किस तरीके से, मैं दोबारा कहूँगा साइम साहब जो इंचार्ज है सिटी वार्डन के, जो खुद जाके उनकी टीम्स FIRs लॉन्च करवा रही हैं। साइम साहब इधर भी हैं, ये मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला हारून रोड पे मेन मार्केट में, ये लाइन से बाइक्स मौजूद हैं यहाँ पे। तभी तो मैं कह रहा था साइम साहब आप हमारे साथ आ जाते, लेकिन आप हमें बताए बगैर निकल गए। मुझे ये अफसोस रहेगा, मैंने आपको रोका, मैंने आपसे कहा मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आप नहीं रुके। चले कोई बात नहीं, हम नहीं रुके, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन एयर, आप यहाँ पर आए, आप बताएं कि यहाँ पर क्या आपकी टीम्स काम कर रही हैं। आपने तो कह दिया 4 FIR वहाँ कटवाई, 7 FIR वहाँ कटवाई, हम मान लेते। क्या आपने आकर यहाँ पर, ये आपके दफ्तर से कोई ज़्यादा किलोमीटर के फासले पे नहीं है, KMC बिल्डिंग और सदर मोबाइल मार्केट चंद किलोमीटर के फासले पर है, क्या आपकी टीम्स यहाँ पर नहीं आ रही हैं? क्या ये खुलेआम काम नहीं कर रहे हैं? इसके सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए, कराची की आवाम को चाहिए। वापस करो ये पैसे पकड़े, आपकी अमानत यही खड़े। कितने दिए थे आपने? 50 रुपये। अच्छा, पर्ची दी आपने? पर्ची नहीं दी है। पर्ची नहीं ली जी? जी सर, हाँ जी, हमारे दिहाड़ी पे दिहाड़ी पे? जी जी। क्या आपको पता है कि कराची में पार्किंग फ्री कर दी गई? सर हमने बोला है उसको, हमने उसको बोला है पार्किंग का, उसने बोला खड़ा हो जाओ, हम बैठे हुए, हम दिहाड़ी वाले। दिहाड़ी वाले जी। और क्या आपको इस बात का इल्म नहीं? जी सर। आप इधर हैं, आप इधर हैं। कितने पैसे दिए आपने? 50 रुपये किसको दिए? भाई को। मुझे ये बताएं कि हमारे शहरी इतने मासूम शहरी हैं, क्या आप लोगों को नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट ने पार्किंग फ्री कर दी? पार्किंग फ्री कर दिया ना, अब यहाँ पे खड़ी कर दें, उठा के चले जाए तो उसको जिम्मेदार कौन है? 50 की जगह 200 अच्छे, ये 50 अच्छे। राइट जगह पे खड़ी करेंगे तो कोई नहीं लेकर जाएगा। तो राइट जगह और कहाँ खड़ी करें मुझे बताओ, यहाँ पार्किंग एरिया कहाँ है आप बताएं? लेकिन इस बात का इल्म तो होना चाहिए ना। पता है, लेकिन मुझे ये बताओ पार्किंग एरिया कहाँ मिलेगा आप बताओ? पार्क देखिए, बात सुने, अगर आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर ये आप लोग देते ना पैसे पे। यहाँ पे जो भी आता है मजबूरी में आता है, वो बोलते हैं 200 से अच्छे 50 रुपये। इलीगल पार्किंग के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ पार्किंग बंद करने का, लेकिन पूरे सदर में आप कहीं भी घूम लें, हर बंदा भत्ते की पर्ची वसूल रहा है। 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये की पार्किंग होती है, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बदमाशी के लगाए हुए पूरे शहर में CBC की और उसकी पर्चियाँ देते हैं। चलो जी, यहाँ पे कुछ बात सुने, इधर है, बात सुने, इधर है, ये भी दुकानदार हैं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपकी तो दुकान है यहाँ पे अंदर, मुझे ये बताएं कि ये किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग ले रहे हैं? हुकूमत ने मना कर दी है, कराची को फ्री चार्ज पार्किंग कह दिया गया है, उसके बावजूद पार्किंग ले रहे, उसको पकड़ना वो चला। सर ये तो अब इनकी खुद की बदमाशी है, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ करते हैं तो फिर बदमाशियाँ चालू हो क्या जाती, बदमाशी करते हैं? मारा मारी कर देते हैं, ये कर देते हैं भाई। क्या कह रहे हैं? पर्ची इनसे मैंने कहा, मेरी बाइक खड़ी की, मैंने कहा पर्ची दे मुझे, कह रहे पर्ची नहीं, निशान है। काहे का निशान है भाई? कौन हो तुम लोग, कहाँ से हो, क्यों ले रहे हो यार? ये मतलब मुझे रिसिप्ट तो दो ना कि यार मैं इस चीज़ की पर्ची, मैं इसकी तरफ से खड़ा हूँ ना। ये लोग प्राइवेट लोग हैं ना, ये कोई गवर्नमेंट के लोग हैं। माफिया मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा कि ये हैं कौन भला। करते ना एक बार अपने, कोई मसला थोड़ी है। माफियाज हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बस कराची को हर तरफ से घेर के, इससे मैंने पर्ची मांगी, मैंने कहा पर्ची दे मुझे, ठीक है ना, बोले पर्ची नहीं है। किधर गया दूसरा पार्किंग वाला, वो उसको बुलाओ, वो कह रहा बोले पर्ची नहीं है। वो इधर, इसको बुलाए, इधर वो पीछे वाला एक वो भी है। अच्छा भाई नहीं, पार्किंग वाला नहीं है ये, इधर आओ, ये चौक तो दिखाओ जरा, ये चौक कैसे करते हो यहाँ पे? इसको ऐसे, ये देखिए नाज़रीन देखें, इसको ऐसे क्रॉस कर देते, जो पैसे ना देकर जाए ना, जो वापस आकर पैसे दे तो उसको क्रॉस कर देते। क्रॉस का मतलब ये है पैसे अभी नहीं दिए। तो आप मुझे ये बताएं, कोई है पुरसाने हाल? क्या अमल दरामद हो रहा है? डिप्टी मेयर कराची साहब, सलमान अब्दुल्ला साहब, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। मैंने कोशिश की कि टीम साथ है, जो आपके इंचार्ज है सिटी वार्डन, उन्होंने कहा भी, डिप्टी मेयर कराची साहब ने, एक अच्छे इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, उन्होंने कहा भी कि इनको टीम दें, ये सिटी वार्डन के साथ जाएंगे। लेकिन उसके बाद साइम साहब जो इंचार्ज है, मेरी मौजूदगी में मैंने कहा साइम साहब चले ठीक है, वो कह रहे हैं मैं पूरे दिन ऑपरेशन करके आ गए, हमारी टीम करके आ गई, थाने में इतनी FIR, उधर इतनी FIR। साइम साहब कह रहे मैं आ रहा हूँ अभी, वो निकले तो उसके बाद फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर अभी मेरे प्रोड्यूसर से बात हुई तो उनको कहा आप एक काम करें, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग को फ़ोन कर लें। तो साइम साहब असल में कार्रवाइयाँ तो आप कर रहे हैं ना, मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने आपको कहा था कि साथ जाएं,
अपनी टीम भेजें, आपने वो उनकी बात हवा में उड़ा दी। उसके बाद उमेर साहब जो उनके पीए हैं, उनको मैंने लाइव फ़ोन किया, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि टीएमसी ये जो पार्किंग ले रहा है ये गैर कानूनी है। अब बताएं हम किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? डिप्टी मेयर साहब, ये प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद फैसला आपने खुद करना है, कौन सही है कौन गलत है। हाँ, किसका फ़ोन आ गया? अजीज़ पठान का। अजीज़ पठान लिखा हुआ था। अजीज नहीं है जिगर, अजीज़ लिखा हुआ था, तो दिखाओ जरा। अयाज है, अयाज है, अजीज नहीं है जिगर। कौन है अयाज? कौन है? हाँ, अयाज कौन है? क्या हम यहाँ बाइक खड़ी करते हैं, 50-50 रुपए ले रहे हैं। जी जी। टीवी पे तो हम देख रहे हैं मेयर साहब कह रहे हैं कि फ्री है बिल्कुल, तो इनसे पूछे क्यों ले रहे हैं पैसे? पर्चियाँ भी नहीं दे रहे। अच्छा, मज़े की बात, पर्चियाँ नहीं दे रहे। नहीं अभी काविश ने सही कहा, नहीं पर्चियाँ नहीं दे रहे। अभी नहीं दे रहे, 2-3 दिन पहले हम आए थे, दे रहे थे। पर्चियाँ कहाँ से देंगे जब वो छप ही नहीं रही, मना कर दी है। हाँ नहीं, ये अभी आप यहाँ जाए कहीं भी बाइक खड़ी करें, आप ये माइक हटा के गुंडागर्दी करते हैं, अगर नहीं तो लड़ने को आ जाते हैं ये सारे, बदमाशी करते हैं ये, नहीं दे रहे गाड़ी उठाओ, नहीं पुलिस वालों से मिलकर खुद ही कार्रवाई करवाते हैं। तो मैंने दिखाया ना आप लोगों को, मैंने दिखाया कि निशान है, इसका मतलब इसने पैसे नहीं दिए। ये मैंने भी डाला, ये बताया मैं अपने नाज़रीन को। और आपने देखा नाज़रीन के मैं प्रोग्राम कर रहा था पिछली चौक पे, बराबर में पुलिस की मोबाइल मौजूद है और वहाँ पे चार्ज पार्किंग ली जा रही है। सर एक बात बताएं, आप भी माशाल्लाह एजुकेटेड बंदे लग रहे हैं, जब कोर्ट में स्टे चल रहा होता है उसमें लिखा हुआ लेटर में कि अगर ये सही है तो उनको परमिशन दी जाए, नहीं सही तो परमिशन कैंसिल कर दी जाए, टीएमसी की वो लेटर में लिखा हुआ था। मुझे ये बताएं, जब स्टे चल रहा होता है काम नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। तो जो सुन लिया आपने, खुला चल रहा है, ये सामने बैठे हैं, आप फ्री में बाइक खड़ी करने देंगे? अभी कितने पैसे ले रहे हैं आप? कितने पैसे? 30 रुपया दे रहे, कोई 50 भी दे। 50 रुपए लिए आपने? अभी 50 रुपए लाइव मैंने 50 रुपए एक साहब को वापस भी करवाया। ठेकेदार का नाम क्या है? अजीज। ये पूरे सदर का माफिया है वो अजीज। चले जी, अब ये बेड़ा उठाना है सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि बेड़ा उठाया एक अच्छा बेड़ा सीएम साहब ने, एक अच्छा बेड़ा मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची साहब ने, एक अच्छा बेड़ा डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब ने। उनको ये नहीं पता कि उनके नाक के नीचे क्या काम हो रहा है। नोटिफिकेशन जारी तो कर दी है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सलाम भी पेश करूंगा जिस तरह आप लोग पहुंचे। पूरे कराची में पार्किंग फ्री कर दी गई है। हमने कोशिश की, सिटी वार्डन की टीम हमारे साथ है, लेकिन वो नहीं आ सकी। उन्होंने एंड टाइम में कह दिया हम तो मसरूफ़ हैं, हमने पहले भी कर लिया ऑपरेशन, अभी दोबारा आप जाके खुद कर लें। तो जनाब अभी इसको आप ले जाएं और उनसे आप रब्ता कर लें, कानून जाने वो जाने। बिल्कुल ठीक है, लेके जा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ थाने लेके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, और पुलिस को बुलवा लिया हमने, जो हमारा काम था। कुछ कहना चाह रहे हैं पुलिस के सामने? नहीं कुछ कह दे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कहना था आपसे किया। सर कुछ कह दे। इनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं क्या कहूँगा इनसे, ये तो अपने खुद जो है आर्डर को फॉलो करते हैं, ये क्या करेंगे। हम मैंने जिनसे कहना था ऑर्डर को फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, मैं टाउन को फॉलो कर रहा हूँ। टाउन अगर मुझे कह रहा है कि पार्किंग करो तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं टाउन के मातहत आता हूँ, मैं मेयर के मातहत नहीं आता हूँ। कौंसल 25 टाउन है ब्रदर, लेकिन ये तो बल्दियात के अंडर में आता है ना? सुन तो ले, बल्दियात के अंडर में आता है, पूरे शहर के लिए ना ये तो 25 टाउन है, पूरे 25 टाउन है। 25 टाउन में आप जाएं, किसी एक टाउन ने अपनी पार्किंग कैंसिल की है? नहीं की है, क्योंकि हर टाउन से सालाना रिकवरी आती है। इस पे संगीन मसला है, बिल्कुल संगीन मसला है, और इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। टाउन ने ऐसा लग रहा है इनके साथ ज्यादती कर दी है, और इनको इनका हक मिलना चाहिए जो इन्होंने पैसा लगाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बंदा आपने अरेस्ट करवाया है इसको छोड़ दें। बाइकें यहाँ चोरी होती है, बंदा नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है। थाने चलिए, आप थाने चलिए, हम कोई नहीं होते, हम कोई नहीं, आप थाने चलिए, उनसे आगे बात। हमारी रिक्वेस्ट है, बात तो सुने, इनसे बात करेंगे। ये तो आपके ऑर्डर पे आए। हाँ, केएमसी की बिल्डिंग है, टाउन है, टाउन के चेयरमैन को फोन मारे ना कि हमारा बंदा जा रहा है। अगर ये मेरा बंदा नहीं छोड़ेगा तो मैं नहीं आऊँगा, टाउन आएगा, टाउन खुद लिख के दे। अच्छी बात है ना फिर, बस सही है तो टाउन को आने दे। चले टाउन को आने देना, टाउन को आने दे। चले जी नाज़रीन, बिल्कुल उसको बिठा लिया, उसको लेकर जा रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कैमरे की आंख जो वो बता रही है, दिखा रही है। पुलिस की मोबाइल 15 बुलवा ली गई है, और यहाँ पे कुछ तो भाग गए, एक पकड़ा गया बड़ी मुश्किल से, उसको लेकर जा रहे हैं। और ये मुर्तज़ा वहाब साहब आपको दिखा रहे हैं हम लोग, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब, ये आपको दिखा रहे हैं, ये आपकी नाक के नीचे अभी भी फ्री चार्ज पार्किंग तो कह दी है,
अमल दरामद नहीं है। ये माफिया बड़ा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माफिया है ना, ये हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया, आपके सामने बैठे हुए हैं। हवा में उड़ाया नहीं है, जहाज बना के उड़ाया है। जो बच्चे बचपन में हम जहाज बनाते थे ना, वो बना के उड़ा के खेल रहे हैं ये लोग। बोलते नोटिफिकेशन, लेकिन मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम होने के बाद हलचल तो मचेगी, कुछ तो फर्क आएगा। आवाम सब यहाँ पे मौजूद है। आप तमाम लोग यही चाहते हैं ना कि चार्ज फ्री पार्किंग कर दी जाए। बिल्कुल पर जोर से कहें। बिल्कुल फ्री पार्किंग, फ्री। मेयर साहब के ऐलान पे अमल होना चाहिए, सिर्फ लॉलीपॉप। मेयर साहब के जो उन्होंने जो एक हुक्मनामा जारी कर दिया उस पे अमल दरामद होना चाहिए। ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ हजारों लोग आते हैं। हम और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि बुलाएं मुझे, मेरी टीम को बुलाएं। मैं वंस अगेन कहूँगा, हम 24/7 अवेलेबल हैं। कराची के आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।